बच्चों आपको एक प्रश्न ने कंफ्यूज किया होगा। 21वां प्रश्न है जो द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो इसको अपने करते हैं, चलिए बोर्ड पे दिया हुआ 21वां प्रश्न, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो ये सवाल मैंने करवाया हुआ है, माना एक धनात्मक पूर्णांक कुछ भी मान लो बराबर x। तो क्रमागत कह रहा है, मैंने कहा था ना इस क्रमागत को बहुत अंडरलाइन कर लेना, 2-3 प्रश्न आए थे अपने। क्रमागत दूसरे धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक है धनात्मक है तो एक जुड़ेगा उसमें, आगे वाला एक होगा ना। अब ये कह रहे हैं दोनों का गुणनफल 306 है, तो यहाँ पे लिखो प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल, तो पहले का दूसरे का गुणनफल बराबर है 306, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अंदर गुणा कर दो, x² प्लस x माइनस 306, पता है ना ये बराबर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। यही था उत्तर, इतना छोटा सा था एकदम, आपसे पता नहीं बन पाया कि नहीं बन पाया, क्लास में करवाया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसी भाषा में उलझ गए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दोनों का गुणा और 306 के बराबर है, बराबर को इधर ले आओ। पता है ना द्विघात समीकरण किस रूप में होती है, ax² प्लस bx प्लस में c बराबर 0, जहाँ पे a क्या है, a इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब a बराबर 1 है यहाँ पे। b बराबर में x के गुणांक में क्या है, इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। और c का मान यानी अचर पद क्या है यहाँ पे, माइनस का 306, यहाँ पे ये है अपना उत्तर, यहाँ पे सही था एकदम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने 22वां क्वेश्चन। देखो एपी दी हुई है 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। चलिए इसको करते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे एपी क्या होती है, समांतर श्रेणी। उसमें प्रथम पद जो ये पहला दिया हुआ है ना, ये होता है प्रथम पद यानी ए, डी होता है सार्वंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, ये होता है सार्वंतर। 7 माइनस 10, बड़ी संख्या छोटी संख्या में से घट रही है, इसका मतलब डी का मान कितना है -3, ए का मान है 10, 2 हो ना अपने पास तो ये बहुत होते हैं इतने। अन का मान देखो 30, वहाँ पद ज्ञात करना है, तो अन का मतलब 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है ना, अपने ज्ञात क्या करना है, ए एन का मान ज्ञात करना है 30वां पद। और सभी को मेरे ख्याल से फॉर्मूला याद होगा, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, फॉर्मूले में रखना था सीधा मान, 30वां पद याद करना है। तो ए अन की जगह 30 आ जाएगा 30, ए का मान रख दो 10 प्लस अन की जगह 30, ठीक है ना, -1 इंटू डी की जगह क्या रखना है, -3 रखना है बेटा जी, ध्यान रखना, कहीं +3 करेंगे वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 29 इंटू 3, गुणा कर लो, 9 3 27, 9 3 27 असल 2, 3 2 6 2 8, माइनस का 87, यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस बचेगा ना, पता है ना आपको। 10 में से 87 जा रहे हैं तो छोटी संख्या बचेगी कि बड़ी संख्या बचेगी, वो संख्या बचती है जिसके आगे वो निशान बचता है जिसके आगे जो बड़ी संख्या के आगे हो। यहाँ पे प्लस 10 के आगे प्लस है, 87 के आगे माइनस है, तो क्या बचेगा माइनस का 77 होगा, क्या घटाओ यानी इसका 30वां पद क्या होगा, माइनस का स्तर। आपने काफ़ी सारे प्रश्न किए होंगे APSN वाले, AN वाले, तो मेरे ख्याल से आपने कर दिया होगा। आगे ध्यान रखना, बोर्ड में ऐसा प्रश्न आ सकता है, आराम से आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे 23वां क्वेश्चन। ओके।